नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के बिल्कुल दिल में बसे एक प्रदेश की सैर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आखिर क्या है जो इस राज्य को इतना विशाल और इतना अहम बनाता है? आइए आज इसी को समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश को भारत का दिल यूं ही नहीं कहते, और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि ये नक्शे के बीचों बीच है। नहीं नहीं, इसका इतिहास बहुत गहरा है। और इसकी जो लोकेशन है वो हमेशा से ही बहुत खास रही है। और ये प्राचीन काल में तो इसे मध्य देश कहते थे, यानी कि देश का बिल्कुल सेंटर। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो समझेंगे इस विशाल प्रदेश का परिचय। फिर देखेंगे इसकी आर्थिक शक्ति क्या है। इसके बाद यहाँ की राजनीति और प्रशासन पर एक नजर डालेंगे। फिर इसकी रंगीन संस्कृति के कुछ रंग देखेंगे। और आखिर में यहाँ के पर्यावरण और वन्यजीवों की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। समझते हैं इस विशाल प्रदेश के भूगोल और इतिहास को। अच्छा, एक मजेदार बात, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से यही नहीं था? जी हाँ, इसका नाम वक्त के साथ कई बार बदला है। देखिए, 1836 में इसे कहते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर कई बदलाव हुए और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को जाकर इसे मिला अपना आज का नाम, उत्तर प्रदेश। चलिए अब कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। राजकीय भाषा तो हिंदी है और राजकीय पेड़ है अशोक। राजधानी जाहिर है लखनऊ। पर एक बात जो बहुत ही खास है वो ये कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्यों और नेपाल देश से मिलती हैं। सोचिए जरा, ये बात इसे रणनीतिक तौर पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अब आते हैं प्रदेश की आर्थिक शक्ति पर। देखते हैं कि कृषि और उद्योग का ये संगम उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से कितना मजबूत बनाता है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत को अगर एक नंबर में समझना हो तो वो ये है, 27.51 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 2024-25 के लिए राज्य की अनुमानित जीएसडीपी है। और इस जबरदस्त आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये पैसा आता कहाँ से है? देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 44%, आता है कृषि से। और लगभग उतना ही, करीब 45%, आता है सर्विस सेक्टर से, मतलब बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म जैसी चीज़ों से। और जो बाकी का करीब 11% है वो आता है उद्योगों से। और जब बात कृषि की हो तो उत्तर प्रदेश सच में एक पावर हाउस है। गेहूं हो, गन्ना हो या फिर कुल खाद्यान्न का उत्पादन, इन सब में यूपी पूरे भारत में नंबर 1 पर है। अंदाजा लगाइए, देश के कुल अनाज का करीब 19% उत्पादन यही होता है। और हाँ, जब बात गन्ने की आती है ना, तो एक बड़ी दिलचस्प राइवलरी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, लेकिन महाराष्ट्र हमेशा इसे जबरदस्त टक्कर देता है। ये दोनों राज्य मिलकर ही तो भारत के शुगर बाउल हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था तो देख ली, पर इतने बड़े राज्यों को चलाया कैसे जाता है? चलिए अब जरा यहाँ की राजनीति और प्रशासन की संरचना को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह यहाँ भी शासन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। कार्यपालिका, यानी वो जो कानून लागू करती है, विधायिका, जो कानून बनाती है, और न्यायपालिका, जो न्याय सुनिश्चित करती है। इन्हीं तीनों के तालमेल से पूरा राज्य चलता है। अब अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो इसके प्रमुख कौन कौन हैं? सबसे पहले आते हैं राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री जो सरकार के मुखिया होते हैं, उनके साथ उनकी मंत्रिपरिषद, और हाँ, महाधिवक्ता जो सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। राज्यपाल का पद बहुत ही अहम होता है और उनकी शक्तियों का जिक्र हमारे संविधान में है। जैसे अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 उन्हें राज्य की कार्यकारी शक्ति देता है। अनुच्छेद 155 उनकी नियुक्ति के बारे में बताता है और अनुच्छेद 161 तो उन्हें क्षमादान की खास शक्ति भी देता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो उत्तर प्रदेश की असली पहचान है, यहाँ की संस्कृति। ये एक ऐसा रंगीन कैनवस है जहां मेले और त्योहार सबसे खूबसूरत रंग भरते हैं। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई कोना हो जो त्योहारों और लोक परंपराओं से गुलजार ना हो। आप कहीं भी चले जाइए, जश्न का एक अलग ही रंग, एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ प्रमुख मेलों की बात करें तो
सबसे पहले जिक्र आता है प्रयागराज के कुंभ मेले का, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। फिर है आगरा के पास लगने वाला बटेश्वर मेला, जो एक बहुत बड़ा पशु मेला है, और हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर मेला, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये सिर्फ मेले नहीं हैं, ये इस प्रदेश की धड़कती हुई संस्कृति का आईना है। अच्छा, संस्कृति के इन रंगों के अलावा उत्तर प्रदेश में एक और खूबसूरत पहलू है, और वो है यहाँ की प्राकृतिक विरासत। चलिए अब पर्यावरण और वन्य जीवों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ वन्य जीवों के लिए कई अभयारण्य बनाए गए हैं, जैसे कि बलिया जिले में सुराहताल अभयारण्य, जो प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक जन्नत है, या फिर महोबा जिले में विजय सागर अभयारण्य, जो सियार और जंगली बिल्लियों जैसे जानवरों का घर है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश क्या है? ये एक ऐसा अनूठा मिश्रण है जहां एक तरफ जबरदस्त आर्थिक शक्ति है, तो दूसरी तरफ हजारों साल का गहरा इतिहास, और साथ में है एक जिंदा-दिल रंग बिरंगी संस्कृति। ये वो जगह है जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जब आर्थिक शक्ति, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक जीवंतता का ऐसा संगम हो, तो उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आने वाले समय में देखना